बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप जिन किताबों का मुताला करना चाहते हैं उस सिलसिले में कुछ तमहीदी बातें, ज़रूरी बातें अपने जहनों में महफूज कर लें तो बहुत ही आसानी होगी आपको उस किताब को समझने में। अब मान लीजिए कल आप लोगों का सवाल ये था कि हम अगर रामायण का मुताला करना चाहें तो उस सिलसिले में हमारी रहनुमाई आपसे मतलूब है। हमें किन किन निकात को जहन में रखना होगा ताकि हम रामायण को सही तरीके से समझ सकें और उस पर जो भी एतराज़ात हुए हैं माजी में या आज भी होते हैं, कोई लोग उसको अफसाना कहते हैं, कुछ लोग हकीकत मानते हैं। तो आया ये अफसाना है या हकीकत है, इसको समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों को जहन में रखना होगा। मान लीजिए किरदार के हवाले से अगर आप उसमें राम जी का, सीता जी का, रावण का उसमें जिक्र होता है तो यकीनी बात है कि फिर मकाम व महल के एतबार से भी अयोध्या, श्रीलंका, राम सेतु, इन सब चीज़ों का जिक्र होना ही होना है उसमें। तो अब ये जो किरदार है या मकाम व महल है, इनको समझने के लिए आप ये जहन में रखें कि आया श्रीलंका का नाम पहले क्या था, अयोध्या को पहले क्या कहते थे और इन सब का वजूद कब से है। अब श्रीलंका को देख लीजिए, 1972 से पहले श्रीलंका को सीलोन कहा जाता था, CYLON। बाद में उसका नाम लंका पड़ा और 1978 में जाकर के श्री का लफ्ज़ जो इनके यहाँ पे हमारे बिरादरान वतन के यहाँ काबिल एहतराम माना जाता है, उस लफ्ज़ को जोड़ दिया गया था, वो गया श्रीलंका। इसी के साथ साथ आप अयोध्या को ले लीजिए। अयोध्या का नाम पहले साकेत था जी, कबल अल मसीह 200 साल पहले आप जाके देखेंगे तो साकेत का जिक्र आता है। तो साकेत जहन में रहे, श्रीलंका से पहले श्रीलंका का नाम सीलोन था, वो जहन में रहे। अब कब इसका लंका नाम पड़ा है, साकेत को अयोध्या में कब बदला गया है, जब इन तारीख का आप तजज़िया करेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा कि इन चीज़ों का जिक्र कब से किया जा रहा है और उसकी हकीकत क्या है। तो दो चीज़ें तो ये हो गई। अब राम सेतु के हवाले से, राम सेतु के हवाले से भी आप मान लीजिए इतना कि जिस वक्त में हिंदुस्तान और श्रीलंका के बीच, क्योंकि श्रीलंका हिंदुस्तान के दक्षिण में पड़ता है, जुनूब में, तो उस वक्त में आते जाते जो लोग सराय अपनाते थे वो बताते कि सड़कें होती थी और बाज़ इलाके से 31 किलोमीटर माना जाता था उसका जो फासला है, और बाज़ इलाकों में बताते हैं कि 1 से लेकर के 80 किलोमीटर तक आप मान सकते हैं। तो उस वक्त में लोग जो है सड़कों का इस्तेमाल करते थे। अब राम सेतु यानी कि पुल का जिक्र कब आता है, ये आपको सोचना पड़ेगा। फिर नौए इंसानी के हवाले से, जिसको होमो एस्पेनियस कहते हैं, इसका वजूद कब से है तारीख में, 1,67,67,000 साल कबल कहते हैं कि इसका वजूद हमको मिलता है। और रामायण के मुताबिक 17 लाख साल पहले वो बताते हैं कि राम का वजूद था, अयोध्या का वजूद था, श्रीलंका का, और फिर राम ने यहाँ से उन पर चढ़ाई की। तो आया उनकी बातें सच्ची है या जो माहिरीन आज एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिसको कहते हैं माहिर बशरियात, जिन्होंने होमो एस्पेनियस पे बहस करके ये क्लियर किया है, इनकी बातें दुरुस्त हैं। मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों को जब आप जहन में रखेंगे इंशाअल्लाह तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी और आप आसानी समझ जाएंगे कि किस किताब का क्या मकाम व महल है मुहक्किकीन के नज़दीक, और इसको समझने में हमारे लिए क्या क्या चीज़ें मुआविन और मददगार होंगी। तो किरदार को, मकामात को आप उसके माजी और हाल दोनों का आईने में रख करके परखें और जहन में आपके रहे तो इंशाअल्लाह आपको बात समझने में बड़ी आसानी होगी। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।